एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। आम आदमी पार्टी सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने आज मुरादाबाद में योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने काट तहसील पहुंचे संजय सिंह ने प्रदेश में महिला और बच्चियों पर हो रहे अपराधों पर चिंता जताने के साथ ही किसानों को जेल भेजे जाने की घटना की निंदा की। संजय सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार किसानों का उत्पीड़न कर रही है और अब प्रदेश में पराली जलाने के मामले में किसानों को जेल भेजा जा रहा है। संजय सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि इनकी सरकार में किसानों और जवानों का लगातार अपमान हुआ है और जनता आने वाले समय में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी लगातार भाजपा सरकार पर निशाना साध रही है। मुरादाबाद में आज आप सांसद और प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने किसानों को जेल भेजे जाने की घटना को जिक्र करते हुए सरकार पर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब किसानों को पराली जलाने के मामलों में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज रही है, साथ ही उनसे भारी जुर्माना वसूल कर किसानों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जय जवान जय किसान के नारे को बदलकर भाजपा ने इसे मर जवान मर किसान में तब्दील कर दिया है। प्रदेश में बिजली के बिलों में बढ़ोतरी और महिला अपराधों को लेकर भी आप प्रदेश प्रभारी ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। संजय सिंह ने कहा कि प्रदेश में महिला अपराध के मामले बढ़ रहे हैं और प्रदेश वर्तमान में बेटियों के लिए कब्रगाह बन चुका है। अमेरिकी चुनावों का हवाला देते हुए संजय सिंह ने कहा कि दुनिया सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ने में जुटी है और जल्द ही हिंदुस्तान में भी जनता सांप्रदायिक सरकारों को आईना दिखाने का काम करेगी। प्रदेश में अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी आम आदमी पार्टी जल्द ही सभी जनपदों में संगठन को मजबूत करने जा रही है। देखिए, अभी कल की जो घटना है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है पराली के नाम पे। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ का नारा हो गया है, मर जवान मर किसान। न किसान को उसके फसल का दाम मिलता है, न उसको कर्ज माफी का लाभ मिलता है, न स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होती है, और एक किसानी बिल केंद्र सरकार लाकर किसानों को मरने के लिए मजबूर करती है। एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें एमएसपी पूरे देश के अंदर समाप्त हो गई। एक ऐसा कानून लेकर आई है जिसमें पूंजीपतियों के लिए असीमित भंडारण की छूट है, और पराली के नाम पर आप किसानों के ऊपर मुकदमे लिख रहे हैं, उनको जेल में डाल रहे हैं, उनके ऊपर लाखों का फाइन कर रहे हैं। तो इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे योगी आदित्यनाथ की सरकार से कहा है कि जो किसान जेल में भेजे गए हैं उनको रिहा करो, वरना आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरेगी किसानों की रिहाई के लिए। आप मुझे बताइए, क्या सिर्फ किसान से प्रदूषण हो रहा है? इतने बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति हैं जिनकी वजह से प्रदूषण फैक्ट्रियों से फैलता है, उनके कितने किसान तो गिरफ्तार हो गए, कितने पूंजीपति और उद्योगपति का कॉलर पकड़ के गिरफ्तार करके जेल भेजा गया? तो पहली बात तो ये है, इस वक्त किसान उत्तर प्रदेश में बदहाली की मार झेल रहा है, एमएसपी न मिलने की वजह से रो रहा है, आत्महत्याएं करने को मजबूर है, नंबर एक। दूसरी बात, अगर हम लोग अपराधीकरण की करें तो आज उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ के राज को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल का भी अपना कुछ कानून होता है। उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के नाम पर एक ढोंग चल रहा है, करोड़ों रुपए का प्रचार हो रहा है, और जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं तो देवरिया में एक पिता अपनी बेटी के साथ हुए छेड़खानी की शिकायत करने जाता है, उसको पीट पीट के मार दिया जाता है। चित्रकूट के अंदर दलित समाज की एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, जब वो शिकायत करने जाती है, उसकी सुनवाई नहीं होती तो वो आत्महत्या कर लेती है। हाथरस का कांड हुआ, लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, जौनपुर का कांड हुआ, बागपत का। पूरे उत्तर प्रदेश में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाओं में इतनी तेजी के साथ वृद्धि हुई है, ऐसा लगता है कि आज बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ का राज कब्रगाह बन गया है, और इसलिए आदित्यनाथ जी को अब अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है, उनसे किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, उनको अपना पद त्याग देना चाहिए। ऐसा मुख्यमंत्री,
जिसके राज में कोरोना की महामारी में घोटाला हो। आपके बगल का जिला है बिजनौर, यहाँ पर 1600 रुपए का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया, 800 रुपए का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया। 800% कमीशन चल रहा है। भगवान राम का नाम आप लेते हैं, भगवान श्री राम ने, प्रभु श्री राम ने आपको यह शिक्षा दी है कि आप दलाली खाइए, कमीशन खाइए और महामारी में, आपदा में अवसर ढूंढिए। तो कुल मिला के आज प्रदेश की ये हालात हैं और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी हर जिले के अंदर हम लोग जा रहे हैं और जनता को जगाने का काम कर रहे हैं, सदस्यता अभियान चला रहे हैं। आज अनुज जी अपने तमाम साथियों के साथ पिछले दिनों इन्होंने ज्वाइन किया था पार्टी और आज इनके यहाँ भी एक मीटिंग है जिसमें बहुत सारे लोग अभी यहाँ काट में जुड़ेंगे। बिजली एक बहुत बड़ी विकराल समस्या के रूप में उत्तर प्रदेश में सामने आई है। आप लोगों ने सुना होगा लाखों की संख्या में यहाँ स्मार्ट मीटर लगे और वो स्मार्ट मीटर स्कैम मीटर बन गए हैं। स्मार्ट मीटर 30% तेजी से भाग रहे हैं और पिछले 2 साल से लोगों के घरों में लगे हैं। तो 2 साल से 30% ज्यादा बिल आप हमसे ले रहे हैं और हमारा ही कॉलर पकड़ के हम ही को जेल में भेज देते हैं, हमारी बिजली काट देते हैं। बकाये के कारण अशोक भारती नाम के एक मोची का व्यापार, छोटी सी दुकान लगाने वाले व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली बनारस में। तो बिजली का जो स्कैम मीटर है, जो स्मार्ट मीटर आदित्यनाथ जी कहते हैं, उसके खिलाफ भी आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन करेगी। जितना 30% ज्यादा पैसा वसूला गया है बिजली का बिल, वो ब्याज सहित लोगों को वापस किया जाए, बिजली उपभोक्ताओं को वापस किया जाए। तो ये तमाम बातें थी जिसको लेकर हम लोग काम। भारतीय जनता पार्टी ने अभियान चलाया, अपने सांसदों को भेजा, किसानों से बात करने के लिए भेजा। उनका कहना ये था कि बहुत फायदेमंद है। आप किसी भी मंडी में, अगर मुरादाबाद में कोई मंडी हो या कांठ में कोई मंडी हो, आप वहां चले जाइए और आप देख लीजिए। अगर मेरी बात झूठ हो तो आप मुझसे बात कीजिएगा। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं, किसान को उसके उपज का दाम नहीं मिल रहा है, किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है और ये किसान के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और इसीलिए मैंने पार्लियामेंट में इसका विरोध किया था। मुझे 7 दिन के लिए सस्पेंड भी किया गया, वो कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसानों के लिए ये किसानी बिल जो मोदी जी लेके आए हैं, ये एक बहुत बड़ा मौत का फरमान उनके लिए साबित होगा आने वाले दिनों में। और अभी ही हम लोग उसके हाल देख रहे हैं कि किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किस तरह से एमएसपी नहीं मिल रही। अभी उपचुनाव हुआ है, क्या लगता है? उपचुनाव में आमतौर पे सत्ता पक्ष अपना पूरा जोर लगाती है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह का गुस्सा लोगों के मन में है, तो वो वोट में भी जनता के बीच में दिखेगा। परिणाम 10 तारीख को आएंगे तो इसका पता चलेगा। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मायावती जी के बारे में कोई बात करने का कोई अर्थ नहीं है। या भाजपा के बारे में बात कीजिए या मायावती के बारे में बात कीजिए, दोनों एक ही हैं। तो हाथी के सूंड में कमल का फूल चला गया है। अब वो उससे उनकी किसी प्रतिक्रिया या बात करने का कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन है